आप सब दोस्तों को आदाब अर्ज़ है। नौशीन और कौकब जनाब अपने रिव्यू कॉर्नर में आप सबको खुशामदीद कहती हैं। हम बात कर रहे हैं, भाई मैं और कौकब बहुत देर से बात कर रहे थे, हमने सोचा आपको भी शामिल कर लें अपने इस रिव्यू में। हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे क्योंकि आपको पता है हम दोनों बैठ के बहुत सारे ड्रामे देखते हैं। क्यों कौकब, सही है ना? ड्रामे देखते हैं और फिर हम इसको डिस्कस भी करते हैं। तो हमने सोचा आपके साथ भी डिस्कशन जो है वो शुरू कर ली जाए। बहुत सारे ड्रामे, कौकब आपको कौन कौन से अच्छे लगे? अच्छा, हम लोग ये है कि हम सारे चैनल्स के तकरीबन, आप ये ना समझिएगा कि हम लोग को फारिग लोग हैं, ऐसा नहीं है। हम दोनों को काम होता है जनाब, लेकिन हम लोग ना ड्रामे बड़े फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामे जो हैं वो अच्छे होते हैं। और स्पेशली मैं नाम लेना चाहूँगी, अगर मैं नाम ले सकती हूँ जनाब, मैं नाम चाहूँगी कि मैं लूँ। हम टीवी के ड्रामों के बारे में हम बात करना चाहेंगे। हम टीवी के ड्रामे लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं। जियो टीवी पे भी बहुत अच्छी प्रोडक्शंस हैं। लेकिन हम इसलिए भी कर रहे हैं कि हम के ऊपर अभी जो मेरा और नौशीन का हमारा ये ख्याल है दोनों का कि उस पर हर दिन जो नया ड्रामा आ रहा है मुख्तलिफ मौजू पर है। तो इसलिए हमने इसको कहा कि हमको पहले जरा ले आया जाए। और जो ड्रामा आजकल सबसे ज्यादा वो कहते हैं टॉक्ड अबाउट है, वो भी हम पर ही आ रहा है। और वो ड्रामा कौन सा है? आपका, मेरा, हम सबका पसंदीदा परीजाद के बारे में। अच्छा, आपसे मैं अगर कहूँ कि एक चीज जो परीजाद की आपको सबसे अच्छी लगी? परीजाद के बारे में कहूँगी परीजाद। सही बात है। अहमद अली अकबर क्या परफॉर्मेंस है। और अच्छे अदाकार तो वो हैं, उसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी ने एक बहुत अच्छा मीम बनाया हुआ था, तो जनाब वो जो कहते हैं ना मीम में कि लड़कियां मेकअप के बाद और लड़के मेकअप के बाद, तो अहमद अली अकबर क्या बन गए मेकअप के बाद। अच्छा जनाब, परीजाद की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि भाई परीजाद जो है वो मतलब बेचारा वो एक ऐसा कैरेक्टर है कि जो शक्ल सूरत का वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, दिल का बड़ा अच्छा है। अंदरूनी खूबसूरती की बात होती है, लेकिन ये जो दुनिया है वो जनाब खूबसूरती पे चलती है और रंगत उसकी काली है। और वो जो एक इन्फॉर्मेशन थी आपके पास बड़ी एक्सक्लूसिव सी, वो भी शेयर कीजिए ना हमारे व्यूअर्स के साथ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ये जो रोल परीजाद का अहमद अली अकबर कर रहे हैं, इससे पहले वो मोहसिन अब्बास हैदर को ऑफर हुआ था, जिस पे हमारी इत्तलात के मुताबिक उन्होंने ये कहने से मतलब कहकर इनकार कर दिया था कि वो इतना ज़्यादा डार्क मेकअप शायद ना करवा सके। अच्छा, यानी लड़कों को भी ये कॉम्प्लेक्सेस होते हैं कि गोरा लगना चाहिए जी। हर कोई जो है वो, सिर्फ लड़कियों की बात नहीं है। अब आइंदा से कोई मर्द ये ना कहता हुआ नजर आए कि जनाब खवातीन को गोरी दिखने का शौक होता है, मर्द भी कम नहीं होता। ये बात जो है, चाहे इसके ऊपर आप मुझे वो कह दें कि जनाब ये बड़ा सेक्सिस्ट कमेंट है, लेकिन मैं इस पर ऐड करना चाहूँगी क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल मौजूद है। ये हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइपिंग बनी हुई है कि गोरा जो है ना वो मतलब पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस पे एक इतराज़ नौशीन शुरू में भी आया था जब ये ड्रामा शुरू हुआ था कि आप उनको ये लगा था कि काफ़ी सारे क्रिटिक्स ने इस पे ये इतराज़ किया था कि आप काले रंग को जो है वो मतलब एक एक्टर है जिसको आप गोरा है, इसको आप काला बना के उसको आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो एक वाजबी है। अच्छा, नहीं, तो इस पे बहुत इतराज़ हुआ था और ये कहीं सही भी है, लेकिन ये हमारा माइंडसेट है। देखिए, सिर्फ ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये ओवरऑल हमारा माइंडसेट है। अगर राइटर ने ये कैरेक्टर लिखा भी है तो वो इसीलिए लिखा है कि ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है। तो ये वो लोग जो है कि वो बंदा चाहे जितना भी मतलब टैलेंटेड है, कि वो कितना भी काबिल है, कुछ भी है, लेकिन अगर वो बेचारा कुछ रंगत में या शक्लो सूरत में वाजिबी सूरत का मालिक है तो उसको जो है वो नोट नहीं किया जाएगा। परीजाद में इस चीज़ को बखूबी दर्शाया गया है, लेकिन इसके साथ साथ वो जो छोटे उसमें एक अंडर करंट्स है ना उस पूरी कहानी में, हर कैरेक्टर। अच्छा, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा हर कैरेक्टर सॉलिड है। यानी आपके जो साइड रोल्स भी आ रहे हैं, मुझे गुरु का एक रोल उसके अंदर है, छोटा सा है, इम्पैक्टफुल है। और वो मतलब इस ड्रामे के अंदर नौशीन में देख रही हूँ कि जो किरदार आते जा रहे हैं वो एक शोहरत हासिल करते चले जा रहे हैं। ये भी एक बड़ी खास बात है इस ड्रामे की। और वो अच्छा, मजे की बात ये कि वो सारे जो है ना पजल के पीसेस की तरह मिलते चले जा रहे हैं। ये नहीं हो रहा कि वो एक किरदार आया निकल गया, ऐसा नहीं है, वो कनेक्ट हो रहे हैं और हर किस्म में एक नया किरदार कनेक्ट हो जाता है। तो ये सबसे खूबसूरत चीज़ है इस ड्रामे की, जो कि मुझे बहुत पसंद आई। मतलब अहमद अली अकबर को तो यकीनन जो है वो, उनको जितनी भी तारीफ की जाए उनकी कम है, लेकिन उनके साथ साथ जितने भी रोल्स और जो कैरेक्टर्स हैं, जो साइड रोल्स आप उनको कह लें या जो भी कह लें, नोमान इजाज का रोल था जिस तरह उन्होंने वो जो किया उनके बहजाद करीम का, बहुत ही पावरफुल। तो ये सारे मतलब मिलकर इस प्रोजेक्ट को एक बहुत ही ज़बरदस्त, इस साल का सबसे ज़्यादा काबिल ज़िक्र प्रोजेक्ट बना यकीनी तौर पे। और काबिल ज़िक्र की अगर बात हो रही है तो वो जो एक काबिल ज़िक्र कास्ट वाला ड्रामा था, लापता। अच्छा, वो ड्रामा जब इसके टीजर्स आई थी नौशीन, तो हम बड़े एक्साइटेड थे कि इसमें आयजा और इसमें सारा खान, तो दो इतने खूबसूरत चेहरे एक साथ,
अली रहमान भी शक्ल है भाई, और बड़े अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, तो टैलेंटेड भी हैं ये लोग, लेकिन मुझे लगा कि मेरे ख्याल में इन लोगों के साथ, बेचारों के साथ थोड़ा सा ज्यादती हो गई या बैडलक हो गई कि वो ड्रामा या तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन की या कहानी के अंदर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि वो फ्लॉ था। तो वो एक तो वो ड्रामा जो थोड़ा सा छोटा भी था, या इसलिए छोटा कर दिया उन्होंने, आप जितने अच्छे एक्टर ले लेना कौकब, मतलब शक्लों के अच्छे हैं, और ये लोग एक्टिंग वाइज भी मतलब यार बेहतरीन अदाकारों में से हैं, लेकिन बात वही कि जब तक आपके पास कहानी नहीं है, कहानी नहीं है जो कि मतलब उस कहानी में वो कहते हैं ना कोहेरेंट कहानी नहीं थी, कोहेरेंट स्टोरी नहीं थी, जिसकी वजह से सारा फ्लॉ ये हुआ कि वो पता ही नहीं चल रहा, कोई चीज इधर हो रही है, कोई चीज उधर हो रही है, लिंक नहीं थी बिल्कुल भी। ये कहानी के जो थे पूरा इम्पैक्ट सारे अदाकारों का, उन्होंने चाहे जितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दी हो, वो काउंट ही नहीं हुआ, और इसी वजह से लगता है कि ड्रामा जो है वो नहीं कर पाया, नाजरीन को इतना ज्यादा वो लुभा नहीं पाया। आयजा ने अपने किरदार पे काफी मेहनत की, बहुत ज्यादा मुख्तलिफ सा किरदार किया था उन्होंने, एक चुलबुली लड़की का जो हर वक्त टिकटॉक बनाती रहती, बेसिकली टिकटॉकर है, बिल्कुल, तो वो काफी उन्होंने अपने किरदार पे मेहनत करके उसको उन्होंने इसके अंदर वो आई थी, मतलब ने अपने आप को उन्होंने उतारा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। हाँ, वो ड्रामा मेहनत अपनी जगह सबकी थी। सारा खान ने एक बिल्कुल टेनिस की बैडमिंटन खिलाड़ी का, एक बिल्कुल नहीं होती वो लड़की जो मतलब उसको बस खेल और पढ़ाई, जबकि सारा का ये फौरन दूसरा प्रोजेक्ट था रक्से बिस्मिल के बाद, रक्से बिस्मिल जैसा ह्यूज मतलब यानी कि वो एक और हम टीवी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और वो बहुत मशहूर हुआ। इमरान अशरफ चुके आ रहे थे उस ड्रामे में, सारा खान थी और बेहतरीन अदाकारी थी। रक्से बिस्मिल स्टोरी वाइज, कैरेक्टर्स वाइज रक्से बिस्मिल बेहतरीन ड्रामा था, और सारा खान ने और इमरान अशरफ दोनों ने उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, ठीक है। लेकिन उसके फौरन बाद जब सारा खान लापता में आई तो एक बड़ी चुलबुली सी हंसती खेलती लड़की का उन्होंने रोल किया, बट वही बात है कि लापता में वही प्रॉब्लम हो गई कि जनाब कहानी की वजह से वो रक्से बिस्मिल की जो एक परफॉर्मेंस थी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जनाब सारा इसमें वही सारी चीज़ें एलिमेंट उसी तरह से होगा, वो नहीं हो सका, और ये मुझे अफसोस है कि वो चीज़ जो है वो उस ड्रामे को ले डूबी। लेकिन हम अगर बात करें कि जनाब कैरेक्टर में आने की, तो हदीका ख़यानी जिन्होंने अपना डेब्यू किया, क्या कहते हैं, रकीब से कहानी कह लीजिए, हदीका ख़यानी की परफॉर्मेंस कह लीजिए, 3 मतलब जो कहते हैं ना कैरेक्टर्स पर एक तरह से आप देख लें कि वो ड्रामा पूरा जो है वो बेस कर रहा था, नौमान एजाज, सानिया सईद और हदीका कियानी, और इन 3 लोगों ने बांध के रखा लोगों को अपने साथ, और ये बहुत बड़ा कमाल है। अच्छा, मुझे इन तीनों के अलावा ये जो मेन थे ना, ये तो वो ट्रायंगल जिसे आप कह लें, इसके अलावा इसके अंदर इकरा और जो उनकी जो बेटी बनी हुई थी फरियाल महमूद, उन लोगों ने भी अपने अपने किरदारों के हिसाब से एक बेहतर ढाला, हाँ सही किया। तो उस ड्रामे के अंदर भी नहीं, जैसे वो जो था वो हर किरदार अपनी जगह पे एक छोटे इंस्टेंसेस में भी जो है वो आपको लगता है कि हाँ भाई छोटा सा रोल भी अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ऐसा है कि आप देखें उस कहानी में ही नहीं, उस किरदार निगारी हो गई या कहानी जहाँ तक हो गई, बहुत खूबसूरत। रकीब से एक ऐसा ड्रामा था, और मैं कहूँगी राइटर को हेड्स ऑफ कि उन्होंने एक ऐसा ऑफ बीट प्रोजेक्ट, मतलब ऑफ बीट प्लॉट जिसको कहते हैं ना, उसको लिखा, और डायरेक्टर को भी हेड्स ऑफ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से उसको किया। लोग परेशान हो गए थे, मतलब इस तरह की कहानियां यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामों में अनफॉर्चुनेटली आती नहीं आती बिल्कुल। और ये बड़े दिनों बाद इसको जो हमें ना जब छोटे हुआ करते थे तो इस तरह के ड्रामे आया करते थे, और जो बड़े फिलोसफिकल टाइप के और रिश्तों के ऊपर, रिश्तों की जो उलझाव पे और रिश्तों की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके ऊपर बात की जाती थी। तो ये उस तरह का ड्रामा था, इसमें कोई टिपिकल जैसे कहते हैं ना कोई मजलूम बहू या जालिम सास या कोई नंद, इस तरह का कुछ नहीं था। मोहब्बत का एक एंगल था, और वो कैसा है, वो एंगल उसको किस तरीके से आप देख रहे हैं वो दिखाया गया। और मोहब्बत के एंगल की अगर आप बात करें तो मुझे जरा वो बात कर दीजिए ना, खुदा और मोहब्बत वाली, आप बहुत फॉलो कर रही थी उसको। खुदा और मोहब्बत को मैंने बहुत फॉलो किया क्योंकि ये 3रा सीजन था इनका। अच्छा, और हाशिम नदीम साहब जो है वो मुझे डायरेक्ट वो पसंद भी है राइटर, और उनके 3 ड्रामे इस वक्त हम देखें ऑलमोस्ट रक्से बिस्मिल आया और खुदा और मोहब्बत तो एक साथ चल रहे थे। इसके अलावा अब जो इनका जो अभी एक ड्रामा परिजात, तो ये तीनों ड्रामे इनके इस साल, ये हाशिम नदीम साहब के लिए शायद बहुत अच्छा साबित हुआ कि उनके 3 ड्रामे हिट हुए। तो जाहिर है वो कहानी जो थी वो एक थी, तो जाहिर है वो इश्क़ मिजाजी से होती हुई इश्क़ हक़ीक़ी की तरफ एक जो वो है कहानी उसकी गई थी। लेकिन उसके अंदर हम फिर वही कहेंगे कि अदाकारी सबकी बहुत अच्छी है। फिरोज़ खान हर प्रोजेक्ट के साथ जो है वो
बदलते, मतलब बदलने से मुराद ये कि अच्छा उनके निखार, काम में निखार आता चला जा रहा है। और इकरा तो खैर है ही फ्लो, जिसे कहते हैं ना, इकरा तो हर कैरेक्टर में एकदम से वो चली जाती हैं, उसकी स्किन में हो जाती हैं। तो वो उनका एक, दोनों की एक्टिंग के बारे में अगर हम कहें कि जी बहुत बेहतरीन रही। खुदा और मोहब्बत पर्सनली मुझे कॉकअप को बहुत अच्छा लगा था, मैंने बहुत ज़्यादा उसको फॉलो नहीं किया, लेकिन ये है कि बहुत मशहूर हुआ, बहुत अच्छा। अगर जिस तरह से ये परिजात की एक वेबशिप चल रही है, इसी तरह खुदा और मोहब्बत की भी थी जब तक वो ऑन एयर रहा। अच्छा, उसके अंदर फिर ये इन 2 किरदारों के अलावा काफी बड़ी कास्ट थी, बहुत बड़ी कास्ट थी उसमें, उस्मान पीरजादा थे, अस्मा अब्बास थी उसमें, और उसमें वसीम अब्बास थे, मतलब बहुत जो हमारे वेटरन्स थे। सॉन्ग कास्ट जिसको कहते हैं ना, हाँ। कि मतलब वो पूरा एक पैकेज था वो ड्रामा, और बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पे शूट हुआ था, तो इट वाज अ ह्यूज प्रोजेक्ट, और जियो को मेरे ख्याल है उससे खासी कामयाबी मिली भी, खासी कामयाबी मिली। और उसकी बाकी ये इनकी बात को मैं सेकंड करूंगी कि वो उसकी शूटिंग बहुत अच्छी हुई थी। exactly. और उस पर मुझे लगता है कि इन्होंने कोई वो नहीं किया, डायरेक्टर ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अगर हवेली दिखानी थी तो वो एक्चुअल हवेली दिखाई, अगर शादी का जोड़ा था तो वो शादी का जोड़ा वाकई डिज़ाइनर से बनवा के इन्होंने पहनाया। और अगर वो डेकोरेशन थी शादी की तो वो उसी तरह से की। तो वो उस ड्रामे के अंदर जो है ना, उसकी एक आपकी प्रोडक्शन वैल्यू नजर आ रही, काफ़ी नज़र आ रही। तो जनाब, अब अगर हम प्रोडक्शन वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं कि खुदा और मोहब्बत में इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन वैल्यूज़ आपको देखने को मिली, तो जो 3 प्रोडक्शंस ISPR की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, तीनों इस वक्त जो हमारे मेजर चैनल हैं उसके ऊपर ISPR की एक प्रोडक्शन चल रही है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके। जियो के ऊपर जो है वो एक जो बिछड़ गए सिन्फ़े आहन ARY से आ रहा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। ख़वातीन जो हैं वो सिन्फ़े नाजुक की बात होती रहती, तो सिन्फ़े आहन, और बहुत अच्छा पोर्ट्रेल है ये, इसमें कोई शक नहीं है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम TV पर आ रहा है, ख्वाब टूट जाते हैं, बिलाल अशरफ जो है वो उनकी प्रोडक्शन कंपनी है बीहाइव प्रोडक्शन, उसके थ्रू जो है ये उन्होंने बनाया है। बिल्कुल। आप क्या अच्छा, मैंने वो ड्रामा देखा नहीं, आपने देखा था? अच्छा, किस तरह है? एक किस्त आ चुकी है, और शायद जब तक आप लोग देख रहे हो मजीद भी आ चुकी हो। तो उस बिलाल अशरफ की कंपनी है, प्रोडक्शन कंपनी बीहाइव, तो उसके तहत ये ड्रामा बना है, लेकिन इसमें बिलाल अदाकारी नहीं कर रहे। फिल्मों में हमने उनको बहुत अच्छी अदाकारी करते हुए देखा है। टेलीविजन डेब्यू भी उनका हुआ था अभी, एक है निगार में, और लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर के हस्बैंड का रोल उन्होंने किया था, और बड़ी खूबी से किया। उनका मतलब इवन गेटअप भी, कि वो जो थोड़ा सा एजेड जब हुए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। बिलाल ने अपना, मतलब कहते हैं ना कि फिल्मों के बाद टीवी में भी डेब्यू उनका सही रहा अच्छा रहा। तो अब ये जो ड्रामे तीनों आ रहे हैं, हो सकता है, मैं मतलब हम ऐसा लगता है सिन्फ़े आहन तो खैर छोड़ दें, वो तो एक अल्फा ब्रावो चार्ली जो हम देखते थे उसका एक फीमेल वर्जन है, वो जो एक पुराने हम सबको पसंद था अल्फा ब्रावो चार्ली, तो उसी का फीमेल वर्जन आप समझ लीजिए वो है। और बहुत अच्छा, उसमें सब लड़कियों ने अच्छी जो है वो अदाकारी की है। सारी आपकी जो कहना चाहिए बड़ी अदाकाराएं पाकिस्तान की हैं, वो सब उसमें, चाहे वो सजल अली हैं, यमुना ज़ैदी, ये सारी उसमें नज़र आती है, और बहुत अच्छी उसमें जो है उन सबकी अदाकारी रही है। लेकिन उसके अलावा सकूत ढाका के बैकड्रॉप में जो है, जो एक तनाजुर में उन्होंने बनाया है, जो बिछड़ गए, जो जियो टीवी से आ रहे हैं, उसमें माया अली हैं और बिल्कुल बहाज अली भी हैं उसमें। तो वो ठीक है, उससे काफ़ी, मतलब हमें ये लगता है कि वो एक यकतरफा जो है वो एक कहना चाहिए पर्सपेक्टिव जो है वो दिया जा रहा है उनका, उसकी तहत बनाया गया है। जो भी ISPR की प्रोडक्शन के हवाले से आपको अंदाज़ा होगा कि क्या हो सकता है। और इसी तरह मुझे जो बिलाल अशरफ की जो प्रोडक्शन के साथ जो ड्रामा बना है, बड़ा लंबा सा नाम है इसका, ख्वाब टूट जाते हैं, तो इसका भी हमें कमोबेश वही पर्सपेक्टिव लगा है जो बिछड़ गए के अंदर हमें नज़र आया है अब तक। तो जनाब, ये तीनों प्रोडक्शन जो है आगे पीछे ही ऑलमोस्ट जो है वो तमाम तीनों चैनल से एक साथ आ रही हैं, और लोगों में लेकिन जो ज़्यादा बात हो रही है वो सिन्फ़े आहन के हवाले से बात हो रही है, क्योंकि ये एक, अगर हम कहा जाए तो आइडिया ज़रा मुख्तलिफ है कि ख़वातीन कैडेट्स को ख़वातीन ज़ाहिर है बहुत सारे रोल्स में जो है वो अपना रोल प्ले कर रही हैं और फ़ौज में काम कर रही है, लेकिन बात नहीं होती ना, इतनी ज़्यादा बात नहीं होती, और पता नहीं चलता ट्रेनिंग ख़वातीन कैडेट्स के हवाले से, तो वो इसलिए ज़रा लोगों में ज़्यादा दिलचस्पी का सबब बन रहा है। और अच्छा जी, एक ड्रामा लेकिन मैं कॉकअप जिसके बारे में सब लोग पता नहीं बात करते हैं या नहीं करते, मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, ARY पे वो ड्रामा आया है, नीली जिंदा है, अब वो अब ख़त्म हो चुका है, लेकिन मुझे इसलिए कि वो आपके जो चलते हैं ना वो सास बहू वाले ड्रामे भी, और वो आपके रेगुलर मोहब्बत के ड्रामे, ये सारी चीज़ों के, उससे थोड़ा हटकर वो ड्रामा था, हॉरर उसके अंदर जो है वो एलिमेंट था, और बहुत ज़्यादा मैं पसंद की बात
का तो नहीं, लेकिन मुझे ये लगा कि वो हट के था, मुख्तलिफ था। उर्वा हुसैन उसमें थी, सोनिया मशाल थी, उसामा ताहिर उसमें थे, और मुहिब मिर्ज़ा। ये 4 लोग जो थे वो उनके मतलब उनकी परफॉर्मेंस मेन लीड में यही लोग नज़र आ रहे थे। आपको अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि कैसा? देखिए, ड्रामा तो ज़ाहिर है वो बिल्कुल आपकी बात सही है, मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ जॉनर पे बनाया गया था। लेकिन अभी मुझे लगता है हमारे यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो अभी हमें हॉरर ड्रामे बनाने की तरफ अभी मज़ीद प्रोडक्शन वैल्यूज़ जो है थोड़ी सी मज़ीद मेहनत दरकार है, क्योंकि उससे अब एक ज़रा सा एक माहौल तो बने ना, एक ड्रावना सा। हालांकि वो ड्रामे में उस तरह से वो ड्रावनी शक्ल में नहीं दिखाया बेचारी को, बस ये था कि वो आती थी और वो बच्ची को ज़्यादा बच्ची से शुरू करके फिर वो उसने घर के तमाम लोगों को मारा भी, डराया भी, तो वो उस तरह से वो था कि उसको। और हॉरर हम ड्रावना उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी एक एलिमेंट था। लेकिन इस पे भी हमें मज़ीद एक नहीं होता, एक खौफ क्रिएट करने वाली चीज। जिस तरह कुछ हम ड्रामे जो है वो देखते रहे हैं, पड़ोसी मुल्क में भी जो है वो पूरी सीरीज चला करती थी, कोई है, अब लोग बड़ा देखा करते थे उसको, और या वो कौन है, तो लोग देखा करते थे, और बाकायदा उसमें होता था हॉरर एलिमेंट आपको नजर आता था। लेकिन इसके अंदर हमें लगा कि थोड़ा सा आप शक्ल ड्रावनी बनाना जरूरी नहीं है, एक आप थोड़ा सा एक माहौल, एक पूरा सिनेरियो बनाते जिससे लगता है कि कुछ हो रहा है, कुछ खौफनाक या ड्रावनी सी चीज हो रही है। तो वो मुझे थोड़ा सा मिसिंग लगा उस ड्रामे में। मतलब वो यानी वो बात की अगर आप ये कह रही हैं। अच्छा, और उसमें मैं चूंकि बच्ची की आप बात कर रही हैं तो मैं जरूर बच्ची की एक्टिंग के बारे में बात करना चाहूँगी। बच्ची ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और ऐसा लगा कि भाई मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि बच्ची आगे जाके जो है ना एक अच्छी अदाकारा हमें मिलने वाली है, क्योंकि उस बच्ची ने अपना रोल जब कि उसके अंदर वो कैरेक्टर आ गया है और वो किया है तो उसने बहुत अच्छे से प्ले किया। और ARY के ड्रामे की बात हो रही है तो मैं चाहूँगी कि एक ड्रामा हम ज़रूर डिस्कस करें जो कि ARY से आया। मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं, पहली सी मोहब्बत मुझे मुनव्वर सिद्दीकी और माया अली। अच्छा, माया अली का ये काफ़ी सालों बाद कमबैक था टेलीविज़न के ऊपर, इवन शहरियार का भी। तो लेकिन जब ये ड्रामा के मतलब टीजर्स आ रहे थे, प्रोमोज आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक हाइप थी। एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा हाइप थी। लेकिन बल्कि मैंने उन दिनों माया का इंटरव्यू भी मेरी बात हुई थी माया से, तो बहुत एक्साइटेड थी माया। और ज़रा माया ने अदाकारी भी अच्छी की, शहरियार ने भी अदाकारी सही की, लेकिन मुझे वहाँ फिर लगा कि ऐसा हुआ कि थोड़ी सी अदाकारों के साथ कहीं ज्यादती हो गई, कि जो अटेंशन ग्रैबिंग वो जो एक चीज होती है ना वो कहीं खो गया। क्या हुआ वो समझ नहीं आया कि वो मतलब बहुत ज्यादा इतने हाइप के बाद वो एकदम बैठ गया। शुरू के अंदर उसकी कुछ एक साथ जो थी उसमें तो काफी था, लेकिन बाद में या तो कहानी मुझे लग रहा है ड्रैग कर गई, एग्जैक्टली कहीं स्टेल हो गई, वैसे कहीं ना वो कहानी बोझल हो गई। तो इस तरह की चीज़ें हमें कहीं कहीं लगी और बहुत लंबा था, मैं 41 एक साथ थी, बहुत ज़्यादा था। और उसमें आप हम शायद हमने पहले अब जो जिक्र किया था डेब्यूटेंट एक्टर्स का, हम एक नाम लेना भूल गए, हसन शहरियार यासीन। उन्होंने पहली सी मोहब्बत में डेब्यू किया था। तो वो लोग जिन्होंने हमारा वो डेब्यूटेंट्स वाला रिव्यू देखा है ना, उसमें ये ऐड कर लीजिए, HSY ने अपना जो है ना वो डेब्यू किया इस ड्रामे के साथ और लाजवाब परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल शुरू में हमें ज़रा सा लगा कि वो एक्टिंग शायद नहीं कर रहे, जो वो हसन शहरियार ही आ रहे हैं, लेकिन बाद में वो आहिस्ता डेवलप किया उन्होंने, बिल्कुल किया अपने आप, बहुत डेवलप किया। और वो वाकई एक जो है ना वो सख्तगीर बड़ा जो है ना खड़ूस और बड़ा नहीं होता, एक कंजर्वेटिव टाइप का वो उन्होंने एक रियल लाइफ में वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन उन्होंने जो अपने ऊपर किरदार अच्छा वो ढले किरदार के अंदर, तो काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया उनको देखकर। अच्छा, ये जो किरदार में ढलने वाली आप बात कर रही हैं, हम चूंकि बड़े बड़े नामों की बात कर रहे हैं कि ये एक्टर्स इस तरह हो जाते हैं। माहिरा खान, बड़े अरसे बाद माहिरा आ रही थी टीवी पर, लोग बहुत एक्साइटेड थे, हम कहाँ के सच्चे थे के हवाले से। हम टीवी पर ये ड्रामा अब भी आ रहा है। माहिरा खान, उनके साथ जनाब वो उस्मान मुख्तार थे और उनके साथ कुबरा खान थी। तीनों नाम ऐसे हैं जो कि पब्लिक में जो है वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। और माहिरा तो खैर ज़ाहिर सी बात है अरसे से वो उन्होंने अपनी एक नाम कमाया हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है यही चीज़, ये जो फ्लॉड स्टोरी वाला मसला है, हालांकि ये भी उमैरा अहमद की ही तहरीर है जी, ठीक है, सुल्फिया आहन भी उमैरा अहमद ने लिखा और ये ड्रामा भी जो है वो उमैरा अहमद की तहरीर है। क्या नहीं, सुल्फिया आहन हाँ, उमैरा अहमद ने लिखा है। कहाँ आपको लगता है कि क्या गलती हुई, जो हम कहाँ के सच्चे हैं? बिल्कुल ही
डाउन हो गया? देखिए मैं इसको हम कहा के सच्चे को ये तो नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल डम हो नहीं, गया, डाउन इस तरह से नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर मतलब मैं ये कहूंगी, मुझे पर्सनली जो लगता है कि मेरी एक्सपेक्टेशंस कहानी से, देखिए माहिरा बहुत अच्छी अदाकारी कर रही हैं इसमें, उस्मान भी बहुत अच्छी कर रही है, इवन कुबरा बहुत अच्छी कर रही है, और इसमें बाकी तो फिर ज़ाहिर सारे हमारे जो सीनियर लोग हैं इसमें, हुमा नवाब, उनको तो कोई जवाब ही नहीं है उनकी अदाकारी का। तो वो सब अदाकारियों की, देखिए मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब भी कहानी का मसला हो या डायरेक्शन का, तो इसमें अदाकारों की कोई भी गलती नहीं होती, बल्कि उनके साथ मैं कहती हूँ बाज़ दफ़ा ज़्यादती हो जाती है। सर हमने माया की बात की, माया ने बहुत अच्छी अदाकारी की उस ड्रामे के अंदर, जो अभी हम पे जो ARY का ड्रामा पहली सी मोहब्बत, लेकिन जहाँ कहीं कहानी के अंदर मसला हो जाता है, या जो या डायरेक्शन के अंदर डायरेक्टर कहानी को उस तरह से समझ नहीं पाते, तो ये थोड़ी सी अदाकारों के साथ हो जाती है। इसी तरह मुझे यहाँ पर भी यही लग रहा है। हम कहानी को उन्होंने, क्योंकि माहिरा ने अपने एक इंटरव्यू में मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे उनका आया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हमने जो है वो नए जमाने के हिसाब से इस कहानी को चेंज करने की कोशिश की है। वो जो तब्दीली आई, वो तब्दीली जो आई है वो सही नहीं आई है। असल में ये जो मर्द था ये मुतशद्दिद ज्यादा हो जाता है, तो ये उसको उन्होंने उसको टोन डाउन करने के चक्कर में उन्होंने कहानी पूरी टोन डाउन कर दी। कहानी टोन डाउन लग रहा है हो गई है, और वो उस वजह से वो थोड़ा इम्पैक्ट जो है ना वो उसका हल्का पड़ गया। वरना हम कहाँ के सच्चे है कि जो हाइप थी, जो हाइप थी, देखिए शुरू में हुआ, बीच में हुआ, लेकिन फिर बीच में 2-3 किस्तें आई जिसके अंदर ये सारे दोबारा से ऊपर गया, दोबारा ऊपर गया, तो अब ग्राफ ऐसे जा रहा है, ग्राफ ऐसे जा रहा है उसका। लेकिन बात यह है कि माहिरा खान क्योंकि इसमें है, तो वो हर हफ्ते उसके ऊपर लोगों को जो है माहिरा खान को देखने के लिए लोग उसको देखते हैं, और वो मौजूए बहस भी बनता जाता है। जनाब, तो 2021 मुझे लगता है कि चूंकि भाई कोविड में जो है ना लोगों के पास थोड़े काम जो है वो इतना ज्यादा नहीं, तो टीवी की तरफ लोग ज्यादा माइल हुए हैं, ड्रामा को देखा गया है। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि मैं 2-3 ड्रामों के नाम लेना चाहती थी यहाँ पर, लेकिन अब मैं नहीं ले रही हूँ, इसलिए कि आप सबको पता है कि वो जो एक टॉपिक रहता है ना कि जी बहनोई के साथ मोहब्बत हो गई, और इवन यहाँ तक हुआ कि एक ड्रामे में ससुर और बहू की मोहब्बत भी दिखा दी गई है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, इनसे खुदारा हम तो कहेंगे कि बाहर निकल आइए, दुनिया बहुत आगे जा रही है। देयर आर सो मेनी अदर टॉपिक्स जिसमें आप जाकर जो है वो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक मर्द और 2 औरतें और एक औरत और 2 मर्द, ये सारी चीज़ों से बाहर निकल के हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और जो करते रहे हैं, कर चुके हैं बरसों पहले कर चुके हैं। लेकिन वो एक स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कहते हैं ना कि वो एक हिट हो गया किसी पे, तो वो अब सारे भेड़ चाल, तो वो उससे हम निकले, और कुछ निकले भी हैं, कहीं निकले हैं, रकीब से आ गया जैसे एक तरह से ड्रामे जो थे, कुछ 2-4 ड्रामे हैं ऐसे जहां हम निकलने की हमने कोशिश की और हम कामयाब हुए। ऐसा हमने, मतलब ये हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं, चैलेंज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा कि हम मुख्तलिफ नए मौज़ूआत पे ड्रामे बनाएं। और जनाब 2022 में हम यही दुआ करते हैं कि हमें कुछ अच्छे नए मौज़ूआत के साथ, चैलेंजिंग टॉपिक्स के साथ जो है नए ड्रामे देखने को मिले। तब तक के लिए क्या हम 2022 में जो है वो देखेंगे कि कैसे ड्रामे रहते हैं, आप और हम इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए